रिश्तों की सबसे पाक पहचान होती है ससुर और बहू का रिश्ता। जहां बहू बेटी बनकर आती है और ससुर पिता बनकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन जब हवस खून में घुल जाए तो ये रिश्ता मर्यादा से मलिनता तक का सफ़र तय कर लेता है। जिसे पिता समझा उसी ने आंखों में बेशर्मी का धुआं भर दिया। जिसके घर में आई थी बेटी बनकर वही बनी एक बूढ़े की नीयत का शिकार। 70 साल की उम्र में जब किसी को मंदिर जाना चाहिए वो अपनी 22 साल की बहू को नर्क में घसीट लाया। मर्यादा जब टूटती है तो चीखें सिर्फ दीवार नहीं सुनती। एक घर, एक औरत और एक बुजुर्ग दरिंदा, क्या सच में खून का रिश्ता था या एक खतरनाक खेल जिसमें प्यार और हवस की लकीरें मिट गई थी। दोस्तों, जब बहू को बाप जैसा ससुर मजनू लगने लगे और जब बेटे के सामने ही उसकी बीवी उसकी बाप की बाहों में सिमटने लगे तो समझ लीजिए ये सिर्फ अफेयर बल्कि रिश्तों की चिता जलने वाली कहानी है। ये कहानी है उस पाप की जो प्यार के नाम पर इंसानियत की शर्मिंदा पार कर दिया। जहां 22 साल की बहू और 70 साल का बूढ़ा ससुर। देखिए वो सच्ची घटना जिसने एक पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आज की घटना दिल दहलाने वाली है। कहते हैं दोस्तों, प्यार अंधा होता है, पर जब ये प्यार रिश्तों की मर्यादा तोड़ दे तो वह सिर्फ पाप बन जाता है। आज की कहानी ऐसी बहू की है जिसे ससुर से मोहब्बत हो गई और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को नींद उड़ा दी। दोस्तों, ये कहानी दिल की नहीं बल्कि दिल टूटने की है। गांव बेतिया बिहार का एक शांत गांव। घर एक बड़ा सा संयुक्त परिवार जिसमें 70 साल के बुजुर्ग धर्मनाथ जी रहते थे। उनके बेटे विजय और विजय की पत्नी आरती। आरती सिर्फ 22 साल की खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एकदम नई नई शादी हुई थी। शुरुआती के कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल बराबर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आरती के व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। धर्मनाथ जी को बहू बहुत पसंद थी। वो बहाने से बार बार रसोई में जाता, आरती के कामों में हाथ बटाता। शुरू में आरती ने इज्जत समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की नज़रों में कुछ बदलाव होने लगा। ससुर बहू के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनने लग गया। ऐसा रिश्ता, विजय एक बेरोजगार था, शहर जाकर नौकरी ढूंढता, कई बार महीनों महीनों घर से बाहर रहता था। उधर घर में ससुर और बहू अकेले थे। धीरे धीरे आरती ने खुद को ससुर के करीब पाया। एक दिन आरती ने ससुर के पैरों में तेल लगाते लगाते अपने सिर उसके कंधे पर रख दिया और वहीं से शुरू हुआ पाप का रास्ता। अब आरती और धर्मनाथ दोनों रात में चोरी छिपे मिलने लगे, कभी कभी बरामदे में तो कभी कभी आंगन में। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, 100 दिन साध की होती है तो एक दिन चोर को होती है। गांव वालों को धीरे धीरे शक होने लगा, पर किसी को भरोसा नहीं था कि 70 साल का आदमी और 22 साल की बहू ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक रात विजय अचानक शहर से घर गांव वापस आया। रात को देखा आरती बिस्तर पर नहीं थी अपने। धर्मनाथ जी भी अपने कमरे पर नहीं थे। जैसे ही विजय ने आंगन में झांका तो उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने अपनी ही पत्नी को अपने बाप की गोद में सोते हुए देखा। अगले दिन गांव में हो हल्ला होने लग गया। मोहल्ले में पंचायत बैठी। धर्मनाथ ने सबके सामने कहा कि हाँ, मैंने अपने बहू से मोहब्बत की है और मैं उससे शादी करूँगा। गांव में हंगामा मच गया। आरती भी जिद पर अड़ी थी। मुझे अब विजय से नहीं, अपने ससुर से रिश्ता चाहिए। फैसला जब हुआ तो दोनों को गांव से निकाल दिया जाए। लास्ट में फैसला हुआ कि दोनों अब गांव में नहीं रहेंगे। दोनों ने गांव से भागकर कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ महीने बाद धर्मनाथ बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ा ससुर और थकी हुई आरती, दोनों के चेहरे पर अब सिर्फ मायूस और पछतावा के अलावा कुछ नहीं था। आरती ने कैमरे के सामने कहा, मैंने प्यार के नाम पर पाप किया है और अब ये सज़ा है। रिश्ते अगर हद पार करे तो वो प्यार नहीं रह जाते। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत की बर्बादी की है। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।